महाभारत में भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। उनके पिता राजा शांतनु थे। भीष्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा बताई। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप शांतनु मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की ये शर्त मान ली। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। गंगा ने नदी में बहा दी 6 संतान। विवाह के बाद गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती थीं। शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते क्योंकि वे अपने वचन में बंधे हुए थे और गंगा को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा ने 6 संतानें नदी में बहा दीं। जब 7वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने जाने लगी तो शांतनु का सब्र टूट गया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोककर पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में बहा क्यों देती है। गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया था। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का पालन किया और कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास आईं। देवव्रत अब एक महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। इसी देवव्रत ने शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इसका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की थी। भीष्म अष्टमी सूर्य उत्तरायण पर मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। महाभारत में भीष्म की मृत्यु से एक कहानी जुड़ी हुई है कि जीवन में की गई एक भूल कैसे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी थी। आइए जानते हैं महाभारत की कहानी। अपने छोटे भाई और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह कराने के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया था, लेकिन अंबा ने विवाह करने से मना कर दिया क्योंकि अंबा राजा शाल्व से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। जब भीष्म को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा शाल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया और अंबा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। राजा शाल्व ने कारण बताते हुए कहा कि वो ऐसी किसी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते जिसका किसी और के साथ विवाह के लिए हरण किया गया हो। यह सुनकर अंबा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसके लिए भीष्म को उत्तरदायी माना क्योंकि उन्होंने ही अंबा का हरण किया था। अंबा भीष्म ने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती थी, जिसके लिए अंबा ने कई योद्धाओं को भीष्म से युद्ध करने का निवेदन किया, लेकिन कोई भी भीष्म और हस्तिनापुर से शत्रुता नहीं लेना चाहता था। इसलिए सभी ने भीष्म से लड़ाई करने के लिए मना कर दिया। निराश होकर अंबा भगवान परशुराम के यहाँ पहुंची और उन्हें भीष्म को दंडित करने के लिए कहा, लेकिन भगवान परशुराम ने अंबा को भीष्म से विवाह करने की सलाह दी। अंबा अपना विवाह प्रस्ताव लेकर भीष्म के पास गई, लेकिन आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने अपना का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जिसके बाद अंबा ने भीष्म की मृत्यु की कामना की। सारी आशा छोड़ चुकी अंबा ने अंत में भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव की तपस्या करके अंबा ने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि यह इस जन्म में संभव नहीं हो सकेगा, इसके लिए उसे अगले जन्म तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनकर अंबा बहुत प्रसन्न हुई और अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा। इसके बाद अंबा ने शरीर का त्याग कर दिया। अगले जन्म में अंबा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के घर जन्म लिया।